रखा है और इस वक्त खुद कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मुनि से बात करेंगे। कपिल मिश्रा, ये आरोप 2 करोड़ रुपए, क्या देखा आपने, ये बताइए सबसे पहले हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 साल का कैबिनेट का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी, कॉमनवेल्थ घोटाले के समय आवाज उठाने वाला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहने वाला, उनके वफादारों में गिना जाने वाला और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को अपने दफ्तर में लगा के रखने वाला व्यक्ति जब ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल को जाके अपना बयान देकर आए और एसीबी और सीबीआई में विटनेस बनने के लिए तैयार हो, तब जो कहा जाता है उसको राजनीतिक आरोप नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरी बात ये स्पष्ट हो कि पहले मैंने कल सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा, समय मांगा मिलने के लिए, उसके बाद मेरे को हटाने की चर्चा उसके 10 घंटे बाद शाम को की गई। तो ये बात भी नहीं है कि मेरे को हटा दिया गया इसलिए मैं अचानक बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, उनको भनक लग गई थी कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर ये बात कहने वाला हूँ। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी को मिलकर मैंने एक प्रार्थना की थी कि सभी विधायकों की मीटिंग बुलाकर जो भी इस प्रकार का पैसा आया है, उसके कारण क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके पेपर क्या है, वो डिटेल सबके सामने रख दिए जाएं। उनको लगता है कि इंसान होने के नाते उनसे कोई गलती हो गई है तो उसकी माफी मांग ले। और मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी ये बनती है, जिम्मेदारी एक मंत्री होने के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली है कि मैंने जो देखा है वो मैं उपराज्यपाल और एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊं, वो मैं पूरी करूंगा। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है, ये ऑब्वियसली उनके लिए ये अनकंफर्टेबल बात तो थी। नहीं कपिल, ये बताइए पैसा किसने किसको दिया, आपने तो सब देखा था ना, पैसा किसने किसको दिया? मैंने राजघाट में बापू की समाधि के बाहर ये बात बताई है। सत्येंद्र जैन जी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसा दिया, उसके टाइमिंग, उसके डिटेल, किस जगह पे कैसे दिए गए, वो सारे उपराज्यपाल महोदय को बता के आया हूं और एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई को ऑफिशियली गवाह बनकर बताऊंगा।